गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो एक्सेल का क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग फिनेंशियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिनेंशियल फंक्शंस मतलब जो फिनांस से रिलेटेड रखते हैं, ठीक है ना। इन फंक्शंस का जो यूज है आपको जनरली या यूजुअली कहे तो आपको फिनांस सेक्टर में लाइक बैंक है ना, बैंकिंग सेक्टर हो जहाँ पे इंश्योरेंस का हो, लोन वगैरह का जो सेक्टर होता है वहां पे आपको ये सारे फंक्शंस बहुत ज्यादा ही यूजफुल होते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा आजकल क्या है, सारी चीजें अब ईएमआई पे मिलने लगी। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यानी कि आप महीने महीने का आसान सा किस्त जो बोलते हैं, आसान किस्तों में आपको आजकल सामान मिलता है। अब वो किस्तों में जो सामान मिलता है यानी इंस्टॉलमेंट पे जो सामान खरीदते हो, हाँ आजकल जो है ना, पहले वो कार बाइक ये सब चीजें लोन पे मिलती थी ईएमआई पे। आजकल अब घर भी मिलता था ईएमआई पे। अब आजकल तो आपको एक छोटा सा मोबाइल फोन से लेकर के हर चीज, टीवी वॉशिंग मशीन हर चीज मिलता है ना। अब वहां पे मान लेते हो कि अगर आप किसी ऐसे कंपनी में अपॉइंट किए गए, ठीक है, वहां पे आपको ना वो लोन वगैरह का सारा कैलकुलेशन करना है, जिसमें आपको किसी का लोन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट निकालना हो कि मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा। आपको उसको बताना हो कि अच्छा ठीक है, इसका टोटल पेमेंट क्या बना, हाँ पूरा लोन का पेमेंट क्या करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, हाँ उसका ये बहुत सारी चीजें ऐसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पता करना हो, जैसे कभी कभी होता है ना, बताया जाता है ठीक है आपको 50,000 का अगर आप कोई सामान लेते हैं ना, तो अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो मे बी कि आपको जो है वो लगभग 5,000 रुपए का या लगभग 5,000 रुपए का ईएमआई आएगा, यानी इंस्टॉलमेंट आएगा महीने का। तो आप बोलेगा अरे 50,000 यानी 1 साल में 5,000 रुपए का ईएमआई, लगभग तो 60,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, है ना। पूछ सकता है ना कि अच्छा आप इंटरेस्ट रेट कितना लेते हैं, तो वो बताने का है। अब आपको सीधा बोल दे कि ठीक है आप 50,000 का है, आप लोन आप 5-5 हजार करके दीजिए, है ना, तो आपका ये लोन क्लियर हो जाएगा। तो आप कोई पूछ सकता है ना आपसे, अच्छा ये 5-5 हजार कितने दिन देना, यानी कितने दिन का मतलब यहाँ दिन से नहीं है, मतलब कितनी बार हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा उस इंटरेस्ट लोन को, यानी ईएमआई हमें कितने टाइम्स देना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ क्या पता करना है, पीरियड, कितने पीरियड तक वो ईएमआई देना। तो ये सारी चीजें, ये जितनी तरह की चीजें है ना, क्या होता है कि आप देखते होंगे बहुत सारे जो लोन वाले होते हैं ना, वो बड़ा सा कैलकुलेटर निकालते हैं और वो क्या 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 कैलकुलेट करके और आपको बताते हैं। हो सकता है उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा भी निकल जाए या थोड़ा सा कम भी निकल जाए, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो अब वो सारी चीजें ना आपको कैलकुलेटर पे करके, और उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज भी जरूरत पड़ेंगे ना, इससे इसको डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसका परसेंट निकालो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर उसमें ये प्लस करो, ये माइनस करो। ऐसा करते करते बहुत टाइम भी लगता है और कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं आता है। तो उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये एक्सेल का फिनेंशियल फंक्शन। आप इसके फिनेंशियल फंक्शंस को जब यूज करोगे तो इजीली आपको बस वैल्यूज देने होंगे और वो बाकी का सारा काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल फंक्शन के लिस्ट में सबसे पहला फंक्शन है पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन क्या करता है, तो इसका मतलब हो गया पर मंथ। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ, यानी कि अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना हो, मंथली इंस्टॉलमेंट पता करना हो किसी एक लोन अमाउंट के ऊपर, तो आप इस पीएमटी फंक्शन के हेल्प से इजीली ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ दो टेबल बनाए हैं, एक में मैंने बाइक लोन के बारे में बात करा है और एक में मैंने कार लोन के बारे में बात करा है। अब जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या बताया जाएगा, उस पर्टिकुलर आइटम का प्राइस बताया जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया बाइक का प्राइस 95,000, फिर आपसे बोला जाएगा इसमें आपको लोन पे लेना है, पूछा पूछा जाए अगर कैश लोगे तो सिर्फ 95,000 दीजिए और अपना प्रोडक्ट लेके चले जाइए। लेकिन अगर आप कैश नहीं ले रहे हो, आपने बोला मुझे लोन पे लेना है, तो पहले बताएगा डाउन पेमेंट कितना कीजिएगा। डाउन पेमेंट मतलब क्या, आपका जो प्राइस होगा उसमें से कुछ अर्ली पेमेंट आप करेंगे क्या, मे बी आजकल तो ऐसा भी आ गया है कि 0 डाउन पेमेंट बोलता है, मतलब कोई 1 रुपए का डाउन पेमेंट नहीं करना है। तो अगर इस प्राइस की अगर हम बात करें बाइक के 95,000, और अगर हमने कोई भी एक भी डाउन पेमेंट नहीं करा, तो मतलब लोन हमें किस अमाउंट पे देना पड़ेगा,
ये 95,000 पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं मुझे डाउन पेमेंट भी करना है, सपोज हमने 30,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, तो अब हमें जो है लोन कितने का देना पड़ेगा, तो हम ये 95,000 में से क्या करेंगे, ये माइनस कर लेंगे 20,000। लोन हमें इतने का देना पड़ेगा, यानी कि 75,000 का मैंने यहाँ पे लोन का अमाउंट का हाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं, ये देखो ये 75,000 का देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने हाइड करके रखा है, अभी आगे बताऊंगा इसका यूज आप कैसे करेंगे। उसके बाद देखो लोन लेने जाओगे ना तो प्रोसेसिंग फी जरूर लगता है, प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, ये अलग से आपको देना होता है, ये आपके डाउन पेमेंट में से ही काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। या अगर आप डाउन पेमेंट नहीं देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग फी भी 0 कर दिया जाता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग फी अगर आपसे लेगा वो ना, तो आप क्या है, अभी जीएसटी का ये है, तो आपको इस पे 18% का जीएसटी भी ऐड कर लेगा, यानी 18,000 का सॉरी 1800 का 18% वो निकाल लेगा, जीएसटी भी ऐड करेगा। डाउन पेमेंट देने के बाद अब आगे बताएगा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना सर वो 12.5% का है, ये 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने बताया कि अगर आप 2 साल के लिए लोन लेते हैं, ये ईयर नंबर ऑफ लोन ड्यूरेशन है, क्या ईयर में है, 2 ईयर है ये, और हर साल आपको कितने रीपेमेंट करने पड़ेंगे, यानी ईएमआई कितना भरना पड़ेगा। तो मंथली ईएमआई का मतलब है साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपको 12 ईएमआई 12 महीने का देना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि ईएमआई क्या बना है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ईएमआई का। तो ईएमआई के लिए क्या करेंगे, पीएमटी इज इक्वल पीएमटी, हमने फंक्शन लिया। इसमें सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं, क्या क्या होता है इसके सिंटेक्स, यहीं पे रहने देते हैं इसके सिंटेक्स को हम यहाँ पे। अब देखो इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12.5% है, और ये क्या है, पीए लिखा है मैंने, पीए यानी पर एनम, यानी ये सालाना है, और सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसे हमें मंथली ईएमआई में लेना है। तो हम इस इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें मंथ वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। तो मंथ वाइज डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेल सेलेक्ट करने के बाद इसको डिवाइड बाई 12 कर लेंगे हम लोग। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 12, मतलब ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट रेट है, हम उसको मंथ्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर देंगे। तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हमारा अगला जो सिंटेक्स है वो है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब आपको ये लोन कितने पीरियड तक चुकाना है, यानी आपने कितने पीरियड के लिए लोन लिया है। तो आपने ईयर में लिया है 2 साल के लिए, ठीक है, लेकिन इसे देना कैसे है, मंथ्स में देना है, और 1 साल में कितने महीने, 12 महीने। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एनपीईआर में ले लोगे ये वाला सेल और मल्टीप्लाई कर लोगे इस सेल से। अगर ये इस सेल को हम नहीं दिए रहते तो हम यहाँ डायरेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे रेट को डिवाइड किया 12 से, वैसे ही यहाँ पे हम एनपीईआर को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रीपेमेंट इन ईयर का एक कॉलम बनाया है, इसलिए मैंने ये कॉलम ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अगले सिंटेक्स पे आते हैं पीवी। अगला सिंटेक्स क्या है हमारा, पीवी। पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि हमारा लोन अमाउंट, यानी अभी हमें कितना लोन मिल रहा है, वही हमारा पीवी होता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो हमें लोन कितना मिल रहा है, तो 95,000 का बाइक प्राइस है, 20,000 रुपए डाउन पेमेंट हम दे रहे हैं, यानी लोन हमें कितना मिल रहा है, 75,000 का। अगर इस 20,000 में से ये 1,800 रुपए प्रोसेसिंग फी का भी निकाल दे तब लोन कितने का होगा, क्योंकि डाउन पेमेंट में से ही प्रोसेसिंग फी निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप 20,000 नहीं जमा करोगे फिर डाउन पेमेंट में, फिर 2,000 रुपए के आसपास, यानी कि आपका कितना हो गया, 18,200 रुपए ही आपका डाउन पेमेंट कहलाएगा। ऐसे अगर हम बिल्कुल लोन कैलकुलेशन में यही चीज होता है मेनली, लेकिन चलो छोड़ो, मैं प्रोसेसिंग फी को बिल्कुल सेपरेट रखता हूं, और डाउन पेमेंट सपोज मैंने 20,000 ही लिया, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, अगर मैंने, तो हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा और इसमें हम बाइक प्राइस में से माइनस कर लेंगे क्या, अपना डाउन पेमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और मैं बता दूं कि ये जब आपने ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैंने किया कि लोन जो भी प्राइस है उसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर लिया, लेकिन ये प्रोसेस करके आगे मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो पीवी होता है, प्रेजेंट वैल्यू ना, लोन अमाउंट, हम हमेशा यहाँ माइनस में देंगे,
तो इस ब्रैकेट के पहले एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये माइनस में क्यों देंगे अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल इस माइनस को हटा देता हूँ और फिर मैं बाद में माइनस लगा के दिखाऊंगा कि क्या फर्क पड़ेगा इससे। उसके बाद आइए आगे कॉमा लगाएंगे और अगला जो यहाँ पे जो हमारा सिंटेक्स में जो अगला जो हमारा जो है वो है क्या, एफ वी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो आप कोई भी लोन अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू क्या करोगे, अगर आप रीपेमेंट कर रहे होंगे तो आपका वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वो वैल्यू लोन का अमाउंट। आप जो ईएमआई भर रहे हो तो यही सोच के भर रहे हो ना कि फ्यूचर में वो लोन अमाउंट क्या होना है, जीरो होना है। हमें वो लोन अमाउंट पूरा का पूरा क्लियर करना है ना, तो फ्यूचर वैल्यू हमारा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब ये देखो ये बिग ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था फंक्शन यूज करते वक्त ये सब ध्यान देना है। ये बिग ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें आप दे भी सकते हो, आप नहीं भी दे सकते। चलिए मैं देता हूं, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू जीरो करना है तो मैंने ये लगाया जीरो, फिर एक कॉमा लगाना है और अगला जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो है टाइप। टाइप में देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, जीरो और वन, यानी कि फॉल्स और ट्रू। तो अब क्या है, जीरो का मतलब यहाँ दिखा रहा है एंड ऑफ द पीरियड, है ना, और वन का मतलब दिखा रहा है यहाँ पे क्या, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और इसमें दोनों का हम यूज करके बारी बारी से देखेंगे कि हमारे ईएमआई में इस टाइप को सेलेक्ट करने से क्या फर्क आता है। अगर हम जीरो सेलेक्ट करते हैं यानी एंड ऑफ द पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो क्या फर्क आएगा, और अगर हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो क्या फर्क आएगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड ले लेता हूं यानी जीरो, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों के बारे में बता दूं कि होता क्या है। तो जीरो यानी एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड कहने का मतलब है कि हमने जितने ड्यूरेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो हमारा जो ईएमआई होगा ना वो एकदम आखिरी मंथ तक जाके वो क्लियर होगा। हम ईएमआई आखिरी महीने तक डालेंगे, यानी कि अगर हमने 2 साल के लिए लोन लिया है तो 2 साल में 24 ईएमआई बनते हैं, 24 ईएमआई, तो हमारा लास्ट 24th ईएमआई पे जाके हमारा पूरा लोन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम जो ईएमआई भरना स्टार्ट करेंगे वो जिस महीने में लोन हमने लिया है ना उस महीने में ईएमआई नहीं देंगे, उसके ठीक अगले महीने से वो ईएमआई स्टार्ट होगा। किसका मतलब, ये एंड ऑफ द पीरियड का मतलब, जीरो का मतलब है। जनरली यही होता है, आप जिस महीने में जाके कोई सामान परचेस करते हो ना ईएमआई पे, उस महीने में आपको ईएमआई नहीं लगता, उस महीने के ठीक अगले महीने से ईएमआई लगता है, ठीक है। अगर यही चीज आपने कर दिया बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी वन सेलेक्ट कर लिया तो आपका मतलब उसका मतलब होता है कि लोन आपने जब से लिया उसके अगले दिन से ईएमआई कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। जो पीरियड है यानी कि आपको अगला 24 मंथ नहीं 23 मंथ ही आपको ईएमआई देके और वो खत्म हो जाएगा, यानी एक महीने का पहले ही ईएमआई आपका चला जाएगा। अब इस फर्क तो इसमें क्या होगा, ईएमआई के रेट ईएमआई के अमाउंट में भी तो फर्क हो जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं, हमने लिया जीरो, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो ये देखो ईएमआई के आगे देख रहे होगे कि माइनस में ये आ गया है ना, माइनस लगा हुआ है ना। तो ये माइनस जो लगा हुआ है, ये माइनस वाला साइन जो होता है ना, ये आपको रेड कलर से, आप लोगों के सिस्टम में ना ये ईएमआई रेड कलर से आपको इंडिकेट करेगा। रेड कलर मतलब ये ईएमआई माइनस में लिखा, ठीक है ना। तो ये माइनस या ये रेड कलर ना आए इसके लिए ही हम लोग जो है ना वो पीवी, यहाँ पे जो हमने पीवी वैल्यू लिया था ना ये वाला, इसके पहले में ना हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि ये जो ईएमआई होगा वो क्या करेगा, ये हमारे हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस में इसलिए देते हैं ताकि ईएमआई का मतलब क्या, हमारा लोन घटता जा रहा है, हमारा लोन क्या होगा, उतना अमाउंट उस हमारे लोन अमाउंट में से उतना जो ईएमआई भरा हमने वो उतना अमाउंट घट गया, इसके लिए होता है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ गया ना रिजल्ट, है ना। अब ये आ गया हमारा ईएमआई, यानी कि आपको इसके लिए 3,548 रुपए 5 पैसे का ईएमआई भरना पड़ेगा हर महीने। तो जाके आपको 24 महीने में टोटल आपका लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको पता करना है कि अच्छा अगर हम ये इतना ईएमआई भर रहे हैं तो हम टोटल लोन कितना भरे हैं, टोटल हमने पेमेंट कितना करा, यानी टोटल ईएमआई रीपेमेंट कितना हुआ। तो अगर हमें ये निकालना है तो इज इक्वल ये ईएमआई का वैल्यू ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 24 से, तो 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखो टोटल आपको 85,153 रुपीज एंड 15 पैसे आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ा, जिसमें आपका जो लोन लिया था आपने कितने का 75,000 का, और साथ में इंटरेस्ट बढ़ा आपने लगभग 10,000 रुपए, 10,100 के आसपास आपने लोन भरा।
अब आप चाहते हो कि इसमें से हम जानना चाहेंगे टोटल इंटरेस्ट, इस अमाउंट में टोटल इंटरेस्ट कितना बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल ये टोटल ईएमआई जो हमने पेमेंट लोन पेमेंट किया है उसमें से हम माइनस कर लेंगे कौन सा 75,000। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला सेल में ना, यहाँ पे एक मिनट ये सेल में ले आता हूँ, ये देखो ये 75,000 है ना, अब ये यूज करेंगे इज इक्वल ये वाला अमाउंट माइनस लोन अमाउंट और एंटर करेंगे तो ये हमारा देखो 10,153 रुपए 10,153 रुपीज और 15 पैसे का हमने टोटल इंटरेस्ट भरा है। अब आपको ये तो आ गया, अब आपको टोटल अमाउंट जानना है विद प्रोसेसिंग फी। ये पीएफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मतलब प्रोसेसिंग फी, आपको कितना पे करना पड़ेगा इस लोन में, इस सामान में। तो हम क्या करेंगे इज इक्वल हमारा क्या है टोटल, ये रीपेमेंट तो टोटल यही किए थे, ये प्लस प्रोसेसिंग फी, ठीक है ये ले लीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये जो टोटल ईएमआई रीपेमेंट मैंने कैलकुलेट किया तो इसमें हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है मिला के है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर लिया और एंटर किया, मतलब टोटल आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है इतने रुपए। आप इतना ही नहीं, अब प्लस डाउन पेमेंट जो आपने करा था वो भी, ये सारा मतलब आपको 95,000 का अगर आप कोई सामान खरीदते हो और ये सारा इंटरेस्ट रेट आता है 2 साल तक आपको भरना है, तो लगभग 1,06,953 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, है ना, यानी कि कितना 11,000-12,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी मिलाकर। तो हमें मेन इसमें जो हमें सीखना था ना वो था हमारा पीएमटी, ये पीएमटी निकालना। तो पीएमटी कैसे निकालते हैं समझ में आया क्या, और वो 0-1 टाइप समझ में आया, बिगिनिंग और इन पीरियड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। अब देखो मैंने यहाँ पे कार का लोन का हमने कैलकुलेशन करना है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें मैंने ये कार का प्राइस है 12,50,000, 12,50,000। हमने प्रोसेसिंग फीस में चार्ज हो रहा है हमसे 2,500 रुपए, 2,500 रुपए का, 2,500 का। हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का। तो टोटल हमें लोन कितने का मिल रहा है 10 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5% का है। अब यहाँ पे हमने जो लोन ड्यूरेशन दिया ना, यहाँ पे हमने ईयर में नहीं दिया है, यहाँ पे मंथ में दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ रीपेमेंट इन ईयर 12 है, ठीक है। अब हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो इज इक्वल टीएमटी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें क्या लेना है यहाँ पे रेट, तो ये रहा रेट, और ये मंथली हमें करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमा लगाया हमने। अच्छा सपोज करो कि ये इंटरेस्ट रेट बोले कि ये मंथली ही है, तो क्या डिवाइड करने की जरूरत होगी 12 से, नहीं ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको वो ईयरली ही बताएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली डिवाइड करने के लिए, मंथ वाइज डिवाइड करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे ही करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाया हमने। अब एनपीईआर देना है हमें, तो एनपीईआर ऑलरेडी यहाँ पे मंथ्स में है, हमें यहाँ एनपीईआर हमेशा मंथ में देना होता है। अगर वहां साल में है, जैसे कि यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या था, यहाँ पे साल में था तो हमने इसको मंथ्स में डिवाइड किया था ना, मल्टीप्लाई करके 12 से। अगर यहाँ पे ऑलरेडी मंथ्स में है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ये मंथ सेलेक्ट कर लेंगे टोटल मंथ्स। अगर ये ईयर में होता तो हमें ऑलवेज उसे पहले मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ईएमआई का मतलब ही है मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो अब ये ऑलरेडी मंथ्स में है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी हमें 12 से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। कॉमा लगाया। पीवी प्रेजेंट वैल्यू अब हमारा क्या है, तो कार का लोन हमने ऑलरेडी निकाल लिया 10,000 आफ्टर रिड्यूसिंग डाउन पेमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और ये कार लोन जो हमारा मेन लोन अमाउंट है वो ले लेंगे। अब हम आगे जो है वो फ्यूचर वैल्यू और जो टाइप है यहाँ पे, ये मैंने बताया था ना ये ऑप्शनल होता है, ये नहीं भी लेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो हम नहीं लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। ये देखिए 21,992 रुपीज का आएगा हमारा टोटल ईएमआई, ठीक है 61 पैसे। टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ये 60, तो टोटल ये पे करना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट कितना लगा, तो इंटरेस्ट लगा क्या, तो ये टोटल ईएमआई पेमेंट माइनस टोटल लोन जो था वो, ये कितना इंटरेस्ट लग गया इसमें, और टोटल अगर हम निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस डाउन पेमेंट प्लस प्रोसेसिंग फी, ये करके मतलब इतना 12.5 लाख के कार में आपको 60 महीने यानी 5 साल का हो गया, तो इतना रुपए का आपको लोन चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। और टोटल ईएमआई ये बनेगा 21,000,
₹992.60। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैं 0 और 1 टाइप को चेंज कर करके बताऊंगा कि ईएमआई में क्या फर्क आता है। तो मैंने इस वाले ईएमआई में 0 और 1 सारे टाइप को यूज किया था ना। अब हम यहाँ से ना ये टाइप को 0 के जगह 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 0 ही रहने दो। अमाउंट याद रखिए क्या है, इसको कॉपी करके और यहाँ पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिएगा, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट है इसका। ठीक है ना, कब, जब हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप में 0 लिया है ना। अब अगर इसे हम 1 कर लें रिटर्न टाइप और एंड करेंगे तो देखिए यहाँ ईएमआई कुछ चेंजेस आया क्या ईएमआई में, है ना। ये ईएमआई देखो, अगर हमने टाइप 0 लिया था तो ये ईएमआई आया 3,548 रुपए, 3,548 रुपीज का। और अगर हमने 1 लिया तो ईएमआई घट गया हमारा, घटा ना। तो ये फर्क होता है। अगर आप यहाँ पे ये दोनों नहीं भी देंगे फ्यूचर वैल्यू और ये, तो भी आपको लोन अमाउंट ये वाला मिल जाएगा, ये जो है ना वही वाला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर सब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं 0,0 एंटर, ये अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। 0 और 1 का यूज करने से क्या फर्क आता है और माइनस लगाने से क्या फर्क आता है वो भी क्लियर हुआ ना। चलिए, तो इसे डिलीट कर दे रहा हूं मैं, यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूं। तो ये समझ में आया पीएमटी फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे और क्या क्या उसके सिंटेक्स का क्या क्या यूज है, कब क्या फर्क पड़ेगा, लोन अमाउंट, डाउन पेमेंट, ये सबको अगर हमें घटाना हो तो कैसे करेंगे। चलिए, एक ये तो था पीएमटी फंक्शन। अब आपसे, और ये हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकाला ये ओवरऑल इंटरेस्ट आया था। ये जो हमने पूरा निकाला ईएमआई पर टोटल पेमेंट निकल गया था इंटरेस्ट के साथ। अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, हमको ये 3,000 ये ईएमआई पेमेंट करना होता है, इस ईएमआई में वो पेमेंट करने से क्या होता है ना कि हमारा लोन अमाउंट घटता जाता है और एक फाइनली लास्ट ईएमआई में क्या होता है, हमारा पूरा लोन अमाउंट 0 हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम जो ये ईएमआई पे कर रहे हैं, है ना, तो इस ईएमआई पे में से कितना हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यानी जो हमारा मूलधन होता है वो कितना माइनस हो रहा है, और जो लोन कंपनी है ना वो अपना इंटरेस्ट कितना उसमें जोड़ के ले रही है। टोटल ईएमआई जो बन रहा होगा उसमें उसका मूलधन भी जा रहा है और इंटरेस्ट भी बैंक ले रही है, तभी तो इंटरेस्ट के साथ हमारा टोटल लोन क्या होता है, आफ्टर लास्ट ईएमआई वो क्लियर हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे उस ईएमआई अमाउंट में कितना हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन वैल्यू घट रहा है और कितना हमारा बैंक जो है ना या लोन कंपनी जो है वो इंटरेस्ट हमारा उसमें से वो माइनस करे। ठीक है ना, टोटल इंटरेस्ट। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इस ये दोनों काम के लिए कि हमें टोटल ईएमआई में से कितना प्रिंसिपल वैल्यू घट रहा है और टोटल ईएमआई में से कितना इंटरेस्ट वैल्यू हर महीने घट रहा है। इस पूरे वैल्यू के लिए ना हम क्या करेंगे, एक दो फंक्शन यूज करेंगे, एक है पीपीएमटी फंक्शन और एक है आईपीएमटी फंक्शन। तो चलिए मैंने एक टेबल यहाँ नीचे बना रखा है, देखिए यहाँ पे पीपीएमटी एंड आईपीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो ये पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन हम लोग इस अमाउंट पे नहीं करेंगे, एक नया अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, सपोज बाइक लोन हम ले रहे हैं, हमने यहाँ पे देखो कोई डाउन पेमेंट वगैरह कुछ नहीं रखा है, डायरेक्ट हम लोन अमाउंट पे कैलकुलेशन निकालते हैं। डाउन पेमेंट क्या कैसे होता है वो तो हमने अभी पीछे के एग्जांपल्स में देखा ही। सपोज करो हमारे पास 60,000 का लोन है, ठीक है, 60,000 का लोन है, इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे। 60,000 का लोन अमाउंट है हमारा, थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। 60,000 का लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो है 12.5% का, 12.5% का। ठीक है, लोन ड्यूरेशन जो है ना वो मंथ्स में लेना, हमें 18 मंथ्स का हमने लिया, 18 मंथ्स का है। नंबर ऑफ रीपेमेंट इन अ ईयर 12 हो गया और हमें निकालना है यहाँ पे ईएमआई का। ईएमआई निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा हमने, पीएमटी। अब इसमें हमें रेट लेना है तो ले रहा है रेट डिवाइडेड बाय 12, कॉमा लगाया। हमने लेना है क्या, एनपीईआर। एनपीईआर यानी कि ये नंबर ऑफ पीरियड, मंथ्स में दिया है तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगाया। अब हमें लेना है पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट माइनस ये लिया, और आगे के वैल्यूज को हम नहीं भी लेंगे तो ईएमआई निकलेगा ना हमारा। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, यानी टोटल ईएमआई हम क्या पे करना है हमें, हाँ
ये आपको टोटल ईएमआई भरना है 3672 रुपीज एंड 87 पैसे। अब इस ईएमआई के अकॉर्डिंग हमें जानना है कि पहले इंस्टॉलमेंट पीरियड है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, देखिए 18 मंथ्स का पीरियड बनाया हमने। तो पहले महीने के इंस्टॉलमेंट में यानी पहले महीने के ईएमआई में हमने कितना प्रिंसिपल दे रहे हैं और कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये अगर हमें जानना है तो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए पीपीएमटी, ईएमआई से ईएमआई अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना है तो पीपीएमटी, और वही अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो आईपीएमटी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे भी सबसे पहले रेट पूछ रहा है, तो हमें रेट कौन सा लेना है, यही वाला रेट लेना है ना। तो ये रेट लेंगे और इसे डिवाइड कर लेंगे 12 से, कॉमा लगाया। उसके बाद इसमें पूछ रहा है पर यानी पीरियड, मतलब किस पीरियड का आपको प्रिंसिपल जानना है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक पीरियड का जानना है, जैसे पहले महीने का, 8वें महीने का, 7वें महीने का, या 10वें महीने का, या 18वें महीने का, है ना, लास्ट मंथ का, कोई भी मंथ का, तो यहाँ पे पर यानी पीरियड के जगह पे वो आप नंबर ऑफ मंथ दे सकते हैं, कोई भी एक मंथ, 1 2 3 4 जो भी पीरियड होगा, लेकिन आपको एक से लेके सबका लेना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये पर में ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब ड्रैग होगा हम लोग सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो ये नीचे तक 18 महीने तक हर एक महीने का कॉपी करता जाएगा, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा कहाँ है, ये रहा मंथ्स में, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ईयर में रहता तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें लेना है क्या, यहाँ पे पीवी यानी लोन अमाउंट, तो माइनस का साइन देते हुए हमने ले लिया ये लोन अमाउंट, और बाकी का आगे टाइप और वो फ्यूचर टाइप है वो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये देखिए पहले महीने आपका जो ईएमआई भरेगा 3672 रुपए 87 पैसे में से 3047 रुपए और 87 पैसे आपका प्रिंसिपल है, मतलब कि आपका इसमें से लगभग 630 रुपए के आसपास या 600 कुछ रुपए के आसपास आपका क्या है, इंटरेस्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम अगला इंटरेस्ट भी जान लेते हैं क्या होता है। तो इंटरेस्ट के लिए आईपीएमटी, इसमें भी सेम वही चीज है, पहले रेट, तो रेट को हम लोग ले लेते हैं डिवाइड बाई 12, कॉमा लगाया। इसमें भी पर है पीरियड, तो पीरियड में हम लोग ये पहले महीने का, पहले पीरियड का, फिर कॉमा लगाया, और हमने यहाँ पे आगे लेना है क्या, एनपीआर, तो ये रहा हमारा एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा लगाया। फिर आज से पूछता है क्या, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, तो माइनस का साइन यूज करेंगे, और ये लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो 625 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़े पहले महीने में। अब अगर हम टोटल ईएमआई कैलकुलेट करें तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो देखो टोटल ईएमआई ये वाला आ गया क्या, ये सेम ईएमआई है ना। अब ये मुझे हर महीने का चाहिए, तो देखो हर महीने आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेंज दिखेगा, लेकिन ईएमआई क्या होगा, सब सेम होगा। तो ये ईएमआई का हम कॉपी कर देते हैं। अभी देखो सारे महीने में 0 है ना, अब ये नीचे कॉपी करें, लेकिन इसमें आंसर में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्रैग किया मैंने, देखो पहले महीने का है, बाकी का नहीं आ रहा, इसमें भी वही हाल है ना। कारण क्या है मैं बता देता हूँ, कंट्रोल जेड करो। हमने क्या किया था ना कि हमने जो ये रेट का जो कॉलम सेलेक्ट किया, या जो हमने ये एनपीआर का कॉलम सेलेक्ट किया, ये रेट का कॉलम लिया ना, तो ये रेट जो है यहाँ तो फिक्स है ना ये वाला, तो ये ड्रैग करने पे ये आगे तो नहीं मिलेगा ना, इसको रेट कॉपी होगा जब फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये इस रेट वाले कॉलम सेल को एब्सोल्यूट यानी F4 की प्रेस करके इसे फिक्स करना होगा। अब ये पर वाला जो है ना, ये फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे चेंज करना ही है हर महीने, हमें हर पीरियड का जाना, तो ये फिक्स नहीं होगा, ये रिलेटिव रहेगा। आगे का जो ये है ये फिक्स कर देंगे, फिर ये भी फिक्स कर लेंगे, और देन अब एंटर करोगे, और इसके बाद नीचे करो ड्रैग, कॉपी करो फॉर्मूला, देखो सारे आ गए ना। उसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वाले में भी ये कर दिया फिक्स, ये एनपीआर को फिक्स कर दिया, और ये पीवी को भी फिक्स कर दिया, और एंटर करेंगे, और अब आगे बढ़ेंगे। ये पूरा रिजल्ट आ गया, और हर महीने ईएमआई देखो सेम आ रहा है ना, बैंक वाले यही करते हैं, हर महीने ईएमआई आपसे सेम लेते हैं, लेकिन उसमें हर महीने देखो आपका प्रिंसिपल जो है ना वो कम ले रहे हैं पहले महीने में, और इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, और धीरे धीरे देखो आखिरी महीने में इंटरेस्ट कम हो जाता है, और आपका
प्रिंसिपल जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पीपीएमटी फंक्शन और आईपीएमटी फंक्शन के यूज से हम अपने मंथली ईएमआई में से निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितना घटाया जा रहा है और बैंक अपना इंटरेस्ट कितना ले रही है, या कोई भी लोन कंपनी अपना इंटरेस्ट कितना ले रही है। ओके, ठीक है ना। तो पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन का यूज समझ में आया ना। अब भाई आगे और बताता हूं मैं, 2 मिनट और भी मैं आप लोगों का टाइम लूंगा। चलिए, तो ये पीपीएमटी और आईपीएमटी तो समझ में आ गया क्या होता है। अब मैंने बताया कि ये पर होता है ना, आप किसी भी महीने का जान सकते हो। तो जैसे आप देख लो, यहाँ पे मैं पीपीएमटी आपको निकाल के बताऊं, जैसे पीपीएमटी, और इसमें मैंने ले लिया रेट जो है ना वो इस टेबल से ले लेते हैं, यहाँ से डिवाइडेड बाय 12, कॉमा लगाया। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा और जूम कर लेते। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल पीपीएमटी, रेट हमारा क्या है ये वाला, डिवाइडेड बाय 12, कॉमा एनपी पर में हम मान लेते हैं कि हमें 5वें महीने का जानना है, 5वां जो इंस्टॉलमेंट बनेंगे उसका। तो यहाँ पे हम पर में क्या ले लेंगे 5, कॉमा एनपीईआर में ये एनपीआर मंथ्स, कॉमा और माइनस के साइन के साथ हम क्या ले लेंगे ये लोन अमाउंट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखो 5वें महीने का क्या है 3176 रुपए 87 पैसे प्रिंसिपल है। अब यहीं पे हम ये फॉर्मूला ना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये जीरो अमाउंट आया ना। हाँ, अब इसे हम चेंज करेंगे यहाँ पे, अच्छा नहीं कॉपी रहने दीजिए, यहाँ पे आईपीएमटी यूज कीजिए, आईपीएमटी रेट डिवाइडेड बाय 12, कॉमा पर 5, कॉमा पीरियड पर यानी पीरियड 5, कॉमा फिर उसके बाद एनपीईआर यानी नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा और माइनस में हम लेंगे लोन अमाउंट। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो 400 ए। अब इन दोनों को टोटल करिएगा पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, तो ये आ गया 3672 रुपए 87 पैसे। अब आइए इस टेबल में चेक करते हैं कि ये वैल्यू है कि नहीं 5वें महीने में। ये रहा 5वां महीना, ठीक है, 5वां महीना ये है हमारा। अब इस 5वें महीने में देखो आ गया अमाउंट, इसको ना मैं अब हम लोग देखेंगे ये 5वें महीने का, ये रहा 5वां महीना, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब देखो ये 5वें महीने में ये है ना, 5वें महीने का ये इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट। तो ये आप किसी एक महीने का भी, किसी एक पीरियड का भी निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये था पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। आज के क्लास में बस यही फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। अगले क्लास में, अगले फाइनेंशियल क्लास फंक्शन के क्लास में हम लोग ना और भी कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, रेट, एनपीईआर और भी फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो फंक्शंस और एग्जांपल्स मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग मिलता है नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।